सुबह सुबह ऐसे ही बना रहता है माहौल। ऊँस देखिए भाई, तो यहाँ पे जो कि चाउमीन वाली प्लेट होते हैं वो भी बनते हैं और ऐसे डिस्पोजल प्लेट भी बनती हैं। ये भाई यहाँ मिल चुके हैं हमें ध्यान। ये भाई क्या हाल चाल है भाई जी, यहाँ कैसे? तो ब्लॉक का जो पुराना वाला भवन है वो सामने ही है यहाँ पे, और जो नई वाली बिल्डिंग बन रखी है ये देख सकते हैं यहाँ पे बनी हुई है। ये है भाई हॉस्पिटल की बिल्डिंग, ठीक सामने देगाड़ थाना भी है। इधर है भाई दोस्तों देगाड़ थाने की बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। क्या है कि जब मेरे को जन्म प्रमाण पत्र मिला वहाँ से, तो उस पर QR कोड भी नहीं आ रखा है और साथ में जो है कि नाम भी गलत हो रखा है। जी, मैं फार्मेसी अधिकारी के रूप में हूँ यहाँ। अच्छा, फार्मेसी अधिकारी के रूप में। जी। अच्छा अच्छा। जैसे ही चिरखंडा के धार पे पहुँच जाएंगे तो उस तरफ को गर्मी नहीं होती है, उधर हवा सरकनी शुरू हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, आजकल सुबह सुबह ऐसे ही बना रहता है माहौल। ऊँस देखिए भाई, इतनी ज़बरदस्त हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई हो। ये रास्ता भी है यहाँ से, तो जो है कि इस तरफ से तो आते नहीं है, अगर इधर से आएगा इंसान तो पूरा भीग जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी घास होगा तो वहाँ ऐसे ऊँस दिखाई देगी। ठीक पल्ली तरफ जहाँ अभी छाया हो रखी है तो वहाँ तो और भी ज़्यादा हो रखी होगी। इस तरफ को क्या है कि धूप आ गई है, तो जिसकी वजह से कि उतनी नहीं होती भाई। आप देखिए जी, रास्तों का घास काटना भी शुरू कर दिया है लोगों ने। ये है गाजियो, तो इसको क्या है कि जैसे रास्ते वाला खेत रहेंगे जैसे कि ये वाला है, तो यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ा सा जैसे जैसे बच्चे जाएंगे तो घास बेकार हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी काटना पड़ता है। तो अभी यहाँ भी कटने वाला है, यानी इसकी सारा ही कटने वाला है। ये देख सकते हैं लोग बाग लगातार से घास काटने पे बिजी हो रखे हैं। आजकल मौसम बिल्कुल इतना तगड़ा हो रहा है भाई दोस्तों कि धूप इतनी तगड़ी हो रही है कि दिन में भाई धूप में खड़ा नहीं होया जा रहा भाई। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत और मेरे गांव का नाम है जसकोट। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये है स्कूल का रास्ता, यहाँ से ऊपर को जाता है रास्ता पहली तरफ से भी है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी डेंजरस स्थिति हो रखी है। तो आज बच्चे ही लगे हुए हैं भाई यहाँ पे रास्ता बनाने पे। हेलो, क्या करना चाहिए? साफ सफाई कि ढूंढ उगाड़ना चाहिए? अच्छा, आज बैगलेस डे चाहे? अच्छा अच्छा, तो आज है भाई दोस्तों बैगलेस डे। हाँ, यानी कि बिना बैग का स्कूल में आना होता है। तो अभी बच्चे लगे हुए यहाँ पे रास्ते की सफाई करने पे। रास्ता इतना बेकार हो रखा है कि यहाँ से देखिए भाई, ये देखिए इतने बुरे हालत हो रखे हैं रास्ते के कि अगर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं ना तो काफ़ी डेंजरस स्थिति बनी रहती है यार। और ठीक यहाँ पे देखिए भाई, यहीं से ही रास्ता है इस कोने पे, और यहाँ से रोड का ही है सीधे नीचे, तो काफ़ी दिक्कत बनी होती है। तो चलिए दोस्तों, अभी जा रहा था मैं देगाड़, और देगाड़ जा रहा था लड़की का जन्म प्रमाण पत्र में नाम हो रखा है गलत, तो यहाँ डिलीवरी हुई थी। ये है सरायखेत का हॉस्पिटल। तो जन्म प्रमाण पत्र जो मिलता है वो मिलता है देगाड़ से मिलता है, लेकिन उसमें क्या है कि नाम गलत हो गया है। तो अभी यहाँ रखा था मैंने बात करके मैडम से जो डॉक्टर हैं, कि मैंने कहा क्या करना पड़ेगा। तो अब उस पर क्या है कि जब मेरे को जन्म प्रमाण पत्र मिला वहाँ से, तो उस पर QR कोड भी नहीं आ रखा है और साथ में जो है कि नाम भी गलत हो रखा है। तो अभी वो कह रहे हैं कि पहले एफिडेविट के लिए जाना पड़ेगा, फिर एफिडेविट लगाना पड़ेगा, माता पिता का आधार कार्ड, फिर उतने के बाद ऑनलाइन होगा वो, और उसका चार्ज भी लिया जा रहा है। उसे चार्ज तो नहीं होनी चाहिए ना? चार्ज तो होने नहीं चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि 100, 150, 200 जो भी है वो चार्ज लगेगा। वो तो खैर एफिडेविट का है क्या ना। तो अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से, फिर अभी मुझे पहले शालदे जाना है और उतने के बाद देगाड़ जाना पड़ेगा, तब जाके वो ऑनलाइन होगा। और पता नहीं कितने दिन बाद मिलता है, कितने दिन में मिल जाएगा? 15 दिन का। 15 दिन का। आप भी हॉस्पिटल में ही हो? जी, मैं फार्मेसी अधिकारी के रूप में हूँ यहाँ। अच्छा, फार्मेसी अधिकारी के रूप में। जी। अच्छा अच्छा, तो चलो कोई बात नहीं, अब पहले होके आते हैं वहाँ से, फिर क्या क्या होता है गुरुजी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए दोस्तों, पहुँच गया हूँ मैं ठीक अभी चिरखंडा से थोड़ा सा नीचे को, और मैं जा रहा हूँ भाई दोस्तों देगाड़। तो देगाड़ जाना है मुझे, जैसे कि मैंने बताया आपको, हॉस्पिटल में जाना है। वहाँ पे लड़की का जो है कि जन्म प्रमाण पत्र में थोड़ा सा नाम गलत आ रखा है, तो मुझे जाना है पहले स्यालदे, क्योंकि मैं सरायखेत हॉस्पिटल से डॉक्टर को मिल के आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ से एफिडेविट बनाने के लिए स्यालदे, और उतने के बाद जो है कि देगाड़ जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में एफिडेविट को लेके, और वहाँ पे मम्मी पापा का आधार कार्ड लगेगा, और उतने के बाद जो है कि जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन होगा। तो यही है भाई दोस्तों, देख सकते हैं आप, सरकारी हॉस्पिटल में बोलते हैं ना कि डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल में कराओ,
उतने के बाद जन्म प्रमाण पत्र भी जो है कि हॉस्पिटल से ही मिलेगा। लेकिन जो है कि मैडम कह रही थी कि उन्होंने जो आपको जन्म प्रमाण पत्र दे रखा है उसमें भी QR कोड नहीं दे रखा है भाई। तो इस साइड को क्या है कि गर्मी खूब सारी हो रही है भाई दोस्तों अभी भी। तो देख सकते हैं इस तरफ को आम के पेड़ आपको खूब सारे दिखाई देंगे। इस तरफ को जो है कि गर्म इलाका है तो आम ही इस तरफ को ज़्यादा होता है। हमारे इस तरफ को क्या है कि आम बहुत कम होता है, अब तो होने भी लग गया है, लेकिन इस तरफ को गर्मी ज़्यादा है तो इस तरफ को आम के पेड़ ही दिखाई देंगे आपको। ये देख सकते हैं ये आम का पेड़ है, ये भी आम का है, ये भी आम के ही हैं सारे जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो क्या है कि इस तरफ को खेती सिर्फ यहीं तक ही होती है और इससे नीचे को अगर हम उलमरा सियालदे देघाट की तरफ और जाएंगे तो इस तरफ को बिल्कुल भी खेती छोड़ दी है लोग बागों ने, पूरा बंजारी हो रखा है। तो चलते हैं यहाँ से सियालदे की ओर। अभी काफ़ी लंबा सफ़र करना है, पहले सियालदे जाना है, वहाँ से एफिडेविट बनाना है, उतने के बाद मुझे देघाट जाना है, फिर वहाँ पे जो है कि दस्तावेज़ जमा करने हैं और फिर ऑनलाइन करवाना है उसको। तो चलिए फिर चलते हैं सीधे सियालदे की ओर। तो ये है भाई दोस्तों उलमरा की मार्केट और सामने है सियालदे यानी कि हमारा ब्लॉक और तहसील। अभी तो काफ़ी धुंध सी हो रखी है इस तरफ को, मुझे पहले वहीं जाना है, फिर उतने के बाद फिर वापस उलमरा से होते हुए यहाँ से देघाट जाना है और देघाट है ठीक इस वाली पहाड़ी के जड़ पे। तो काफ़ी लंबा सफ़र करना है। तो अभी पहुँचा हूँ मैं ठीक सियालदे और उलमरा के बीच में और मैं ठीक इस वाले रोड से आ रहा हूँ। ये सामने ही जो दिखाई दे रहा है आपको ये है उलमरा की मार्केट, ये वाली बात दोस्तों। और ठीक ये सामने पता नहीं कौन सी जगह है, नाम तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन इसी रास्ते होते हुए एक रास्ता यहाँ से नीचे को आ जाता है और एक ऊपर को, वहाँ से भी सियालदे के लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से ही नीचे वाली रोड पे आ गया हूँ। और ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, नयार बोलते हैं ना जिसको, ये देखिए भाई क्या गजब की है। बरसात के टाइम पे इतना भर के आता ना यहाँ कि गजब का भाई, लेकिन अभी के टाइम पे खूब सारी गर्मी हो रही है। और ये देखिए भाई पूरा बंजर पड़ गया भाई खेती। कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि चलती हालत में हैं, यानी कि चौलाई वगैरह बो रखी है। बाकी जो है कि इस तरफ को पूरा बंजर हो रखा है। जानवर इतने सारे हैं इस तरफ को कि क्या ही बताएं भाई दोस्तों, बंदर सबसे ज़्यादा हैं इस तरफ को। क्यों भाई दोस्तों मैं सियालदे में यानी अपनी तहसील में और ब्लॉक में। तो ब्लॉक का जो पुराना वाला भवन है वो सामने ही है यहाँ पे, और जो नई वाली बिल्डिंग बन रखी है ये देख सकते हैं यहाँ पे बनी हुई है, यानी नए तहसील भवन में जा रहा हूँ। तो यहीं से मेरे को एफिडेविट बनवाना है और फिर जाना है देघाट की ओर। बाकी यहाँ पे सोलर लाइट वाला पानी का कनेक्शन भी लगा रखा है, पंप हाउस। तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यहाँ पे और फिर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों एफिडेविट तो बन चुका है और अब जा रहा हूँ मैं सियालदे की ओर। यहाँ पे हैं राकेश बिष्ट जी एडवोकेट, तो यहीं से बना है एफिडेविट। अब जाते हैं देघाट की ओर हॉस्पिटल में और वहाँ से ऑनलाइन कराना है उसको। ये है भाई दोस्तों सियालदे की मार्केट। वैसे ज़्यादा तो नहीं है, भीड़ भाड़ तो ऐसे ज़्यादा रहती नहीं है। जब ब्लॉक वगैरह के काम से आते हैं लोग बाग तहसील वगैरह के, तो तब जाके हल्के फुल्का क्राउड रहता है, बाकी तो ऐसे सुन का माहौल है। तो ये देख सकते हैं ये है सामने ही, जैसे कि मैंने दिखा दिया नया तहसील भवन। तो ऊपर की साइड है, नहीं तो पहले था इधर। तो अब सही है, मतलब सेपरेट भी बन गया है और चलो काम भी हो ही गया है। अब चलते हैं देघाट की ओर, वहाँ देखते हैं क्या होता है। क्या करें यार भाई दोस्तों, इस साइड को तो गर्मी भी इतनी हो रही है कि खूब सारी भाई। ये देखे भाई यहाँ मिल चुके हैं हमें ध्यान। भाई क्या हाल चाल है भाई जी, यहाँ कैसे? बस यही ड्यूटी है उसी एम्बुलेंस में? ओहो ठाट है यार आपके तो। फिर ठाट कहाँ यार, 24 अरे मिल पहचान लीजिए यार 24 घंटे की जन सेवा है। ये तो है यार, जब फ़ोन आएगा तो फिर जाना पड़ेगा नहीं। चलिए जी पहुँच गया हूँ देघाट मार्केट में और ठीक पहुँचा हूँ हॉस्पिटल के सामने। ये है भाई हॉस्पिटल की बिल्डिंग, ठीक सामने देघाट थाना भी है। इधर है भाई दोस्तों देघाट थाने की बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी और यहीं पे जाना है मेरे को हॉस्पिटल में। ये है भाई दोस्तों देघाट हॉस्पिटल। तो अभी करा रहा था मैं आधार कार्ड की कॉपी वगैरह, बाकी एफिडेविट बना के ले आया था मैं।
सामने ही आपको भगवती मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा देखाट का। तो अभी रामलीला भी हो रही है, वहाँ भी ले चलूँगा आपको उस ग्राउंड में। तो चलिए दोस्तों, हॉस्पिटल का काम भी निपट चुका है, यानी फॉर्म वगैरह सारे मैंने जमा कर दिए हैं, फॉर्म भी भर दिया है। तो 3 दिन के बाद आप कह रहे हैं कि तब जाके जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा ऑनलाइन। पहले ऑफलाइन वाला था तो उस पर इसलिए बारकोड नहीं था, लेकिन अब क्या है कि ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया है। तो अब क्या है कि 3 दिन के बाद आना पड़ेगा। तो अभी मैं क्लियर करके हॉस्पिटल से आ चुका हूँ। और ये है भाई दोस्तों देघाट का भगवती माता का मंदिर, जो कि मेला भी होता है यहाँ पे, जतोड़ा बोला जाता है। और ठीक इसी के नाम से जो है कि रामलीला भी हो रही है। तो रामलीला ठीक यहाँ पे हो रही है भाई दोस्तों, आपको टेंट दिखाई दे रहा होगा। तो जो है कि नवरात्रों में यहाँ पे रामलीला भी हो रहा है। अभी वहाँ स्टेज में जाके भी दिखाऊंगा मैं, यानी रात की हो रही रामलीला, लेकिन अभी वहाँ जाऊँगा मैं। तो अभी मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ डाकघर में, यानी जहाँ पे आधार कार्ड वगैरह बन रहे हैं। अगर परसों जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो फिर उस दिन लड़की को लेके भी साथ में उसका आधार कार्ड बना के भी ले जाएंगे, है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ डाकघर में। ठीक है भाई दोस्तों डाकघर, यानी जहाँ के आधार कार्ड वगैरह बनते हैं। तो मैंने किशन भाई को फ़ोन किया था, अभी बोला आ रहा हूँ। वैसे यहाँ शनिवार है तो आज तो आधा ही काम होता है, लेकिन जब मैं जन्म प्रमाण पत्र लेने आऊँगा तो उस दिन के लिए बोल देता हूँ उनको। वैसे तो मैं देघाट मार्केट में और ठीक रामलीला ग्राउंड में हूँ। खेल मैदान भी बोलते हैं वैसे इसको। तो यहीं पे ही हो रही है दोस्तों रामलीला। ये है रामलीला स्टेज। तो नवरात्रा की जो है कि रामलीला यहाँ पे चल रही है। तो काफ़ी बड़ा स्टेज भी बना रखा है। चलो थोड़ा सा अंदर जाके दिखाते हैं आपको। तो आ गया हूँ मैं स्टेज के अंदर। तो जो रामलीला हो रही है यहाँ पे हो रही है दोस्तों। ये है राम दरबार। तो यहीं से ही आपको जो है कि रामलीला देखने को मिल रही है। लोग बाग जो है कि लाइव भी दिखा रहे हैं। तो ये है कुछ स्टेज इस तरीके से बना रखा है। काफ़ी बड़ा स्पेस है, जगह भी अच्छी है, लेकिन रात की रामलीला है तो हमारे यहाँ से आना तो पॉसिबल नहीं है, काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो देघाट से आने के बाद ठीक पहुँच रखा हूँ मैं वालमारा मार्केट में। तो यहाँ से रोड जाती है सीधे सरायखेत के लिए। तो यहाँ से कुछ हमारे भाई साहब वगैरह भी आ रखे हैं, उनके पाँव फ्रैक्चर हो रखे, तो वेकेशन से आ रहे हैं। तो ठीक मैं भी अभी यहीं पे हूँ। और इस तरफ को इतनी गर्मी हो रही है ना कि क्या ही बताया भाई दोस्तों। हेलमेट के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। और अब क्या है कि हवा सरकनी शुरू हो गई है हल्की फुल्की। तो अब उतनी तो नहीं हो रही है, लेकिन देघाट और इस तरफ को तो खूब सारी गर्मी हो रही थी भाई। फिर निकलते हैं अब सीधे सरायखेत की ओर। जैसे ही चिरखंडा के धार पे पहुंच जाएंगे तो उस तरफ को गर्मी नहीं होती है, उधर हवा सरकनी शुरू हो जाती है। ये काफ़ी गहराई में है, हमारे क्षेत्र के मुकाबले काफ़ी गहराई में है, इसलिए यहाँ को ज़्यादा उमस होती है भाई। तो अभी पहुँच गया हूँ मैं ठीक जनरखानी के धार पे। और जैसे ही सियालदे से ऊपर की साइड आओ तो यहाँ क्या है कि ठंडी हवा सरकनी शुरू हो गई है। तो ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, इतनी ऊंचाई पे आ गया हूँ मैं। ये नीचे तलिया है, ये पूरा तलिया सियालदे का है। देघाट जो है कि ये गांव जो दिखाई दे रहा है ठीक इसके जड़ पे है। तो देख सकते हैं कितनी गहराई में है और इतनी टॉप पे है। हमारा जो सरायखेत और हमारा है तो ये अभी और भी ज़्यादा टॉप पे है, तो वहाँ और भी ज़्यादा ठंड होनी शुरू हो जाएगी। हवा तो यहाँ भी सरक रही है, लेकिन नीचे के बराबर गर्मी यहाँ पे भी नहीं हो रही भाई। बाकी इस तरफ से जो है कि खूब सारे गाँव के नज़ारे दिखाई देते हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है भाई दोस्तों आपको ये वाला, तो ये है चिरखंडा गाँव। इसके पल्ली तरफ ये जो एक दो गाँव दिखाई दे रहे हैं, इनका गाँव का नाम मेरे को पता नहीं है। ये जो ठीक सामने दिखाई दे रहा है ये है जनरखानी। सबसे ऊपर जो है कि घोगती गांव दिखाई दे रहा है। बाकी जो है कि इस तरफ से इतने गांव दिखाई दे रहे हैं। बाकी ठीक उस तरफ को है भाई चौरासी की तरफ को, ये पता नहीं कौन कौन से गांव हैं, इधर मुझे पता नहीं है। और इस तरफ तो मैं जा भी रखा हूँ, ये पेड़ों के जो पीछे की तरफ है। एक बार बैल ढूंढने गए थे हम वहाँ, तो वहाँ हैं भाई दोस्तों ग्वालबिन, चौरासी। तो वो सारे के सारे जो है कि इस गाँव से होते हुए ऊपर की साइड रोड जाती है भाई। तो गांव के नज़ारे यहाँ से भी खूब सारे दिखाई देते हैं। यहाँ से जो है कि खूब सारे गांव इस तरफ को भी दिखाई देते हैं, लेकिन पेड़ों के जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी मौसम की बात की जाए तो नीला आसमान हो रखा है, हल्के फुल्के बादल जो है कि साइडों में दिखाई दे रहे हैं। और ये देख सकते हैं भाई हमारे इस तरफ को हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई। काफ़ी दिन हो गए, 10-12 दिन होने वाले हैं, लेकिन सही हो गया है। काम काज वगैरह निपटाने के लिए सही मौसम हो रखा है। तो चलिए जी, पहुँच गया हूँ मैं सरायखेत में देघाट से। तो यहाँ पे बनाई जा रही है भाई दोस्तों पत्तल और प्लेटें। तो देख सकते हैं यहाँ पे डाई भी रखी हुई है भाई साहब ने। तो यहाँ पे जो कि चाउमीन वाली प्लेट होते हैं वो भी बनते हैं, और ऐसे डिस्पोजल प्लेट भी बनती हैं।
है बोला? तो क्या रेट है इनका? किस हिसाब से, मतलब सैकड़ा के हिसाब से है या गड्डी के हिसाब से? तो गड्डी में कितने होते हैं? गड्डी में है अभी 20 पीस। 20 पीस। और कितने की होती गड्डी? गड्डी है अभी 30 रुपये की, 1.5 रुपये का एक पीस। पत्तल का ना? हाँ, और प्लेट तो काफ़ी सस्ती है भाई दोस्तों, 25 की है ना? और वो मिल जाता है 18 16 में, 15 में, 15 में ना? हाँ, तो 15 रुपये की 25 प्लेट तो चाउमीन वाली मिलती हैं। और साथ में जो ये पत्तल हैं ये 1.5 रुपये का आपको एक मिलेगा। तो नज़दीकी सरायखेत में भाई दोस्तों फैक्ट्री है, तो हम लोग क्या है कि रामनगर वगैरह से मंगाते हैं। अगर आप लोगों को शादी विवाह के लिए चाहिए होंगे तो आप लोग यहाँ संपर्क कर सकते हैं, कमला मार्केट सरायखेत में। और यहाँ पे लाइव बनने वाला है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये डाई चल रही है अभी, और साथ साथ में यहाँ पे बनने हैं भाई। ये देखिए भाई, सीधे पत्तल का सेब नीचे बन के आ रहा है, ये देखिए। ये देखिए भाई दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से बनते हैं। अगर किसी को अच्छे होंगे तो सरायखेत में कमला मार्केट में आ सकते हैं भाई।